इस वीडियो में हम चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कामकाज करती है और इस कंपनी के पास भी अपनी टोटल मार्केट कैप से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। अभी हाल ही में जो भी आईपीओ आए थे, जैसे कि एचएम इलेक्ट्रो आईपीओ हो गया, सीएलएन एनर्जी आईपीओ हो गया, इन सभी कंपनी के पास भी इनकी मार्केट कैप से डबल की ऑर्डर बुक थी। फिर भी उन्होंने लिस्टिंग पर निराशा ही दी। इस वीडियो में आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे। अभी इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से ज्यादा का चल रहा है। इसका मतलब है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट पे आपको 30,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या इतने प्रॉफिट को देखते हुए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये समझेंगे। तो पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत जून 2013 से होते हुए दिखी है, यानी कि ये कंपनी को लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं। और ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के जो सब स्टेशन होते हैं, पावर जहां से सप्लाई होती है, उन सबको ऑपरेट करने का, मैनेज करने का, टेस्टिंग और शुरुआत करने का काम करती है। कुछ इस तरह से इनके काम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये कंपनी अभी सोलर सेक्टर में भी अपना काम कर रही है। पर जो पावर ट्रांसमिशन ये सब का काम है, उससे इस कंपनी को अभी भी 95% जितना रेवेन्यू हो रहा है। ज्यादातर इसका काम गांव के क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में सोलर पावर जनरेशन की फैसिलिटी भी लगाई है। और गुजरात गवर्नमेंट के साथ इस कंपनी ने 25 साल का लंबा एक एग्रीमेंट करके रखा है, जहां से इस कंपनी की लगभग 95% से ज्यादा की रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट से ही आ रही है। 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी के पास 637 टोटल परमानेंट एम्प्लॉय थे। कंपनी का बिजनेस हमें गांव रूरल क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो इसका इशू साइज सिर्फ 14.60 करोड़ का है। बहुत ही छोटा इशू साइज है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ के डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 4 फरवरी से 6 फरवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड भी हमें बहुत ही छोटा 47 रुपीज से 50 रुपीज का इसका प्राइस बैंड देखने को मिलता है। 6 फरवरी को आईपीओ बंद हो जाएगा तो 7 तारीख को आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 10 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग हमें 11 फरवरी को होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,50,000 रुपए का अमाउंट चाहिए। एचएनआई कैटेगरी के लिए आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स हमें बहुत ही छोटे छोटे नंबर देखने को मिल रहे हैं, पर कॉन्स्टेंटली लगातार इसके रेवेन्यू वगैरह में सुधार होते हुए दिख रहा है। 2022 में जो इसका रेवेन्यू 11.32 करोड़ का था, वो 2024 में 20 करोड़ रुपए हो चुका है। और 2025 के 9 महीने के लिए इस कंपनी ने 18.43 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया है। बात अगर प्रॉफिट की करें तो कंपनी ने 2022 में 51 लाख रुपए का लॉस किया था। उसके 2024 में इस कंपनी ने 2.44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2025 में भी कंपनी 2.81 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना चुकी है। तो कंपनी का साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल रहा है और इसकी रेवेन्यू वगैरह बहुत ही काफी कम है। बात अगर करें कर्जा की तो इस कंपनी के ऊपर लगभग 2.92 करोड़ का कर्जा है। साथ ही उतना ही इस कंपनी के पास रिजर्व भी है। करंट मार्केट भाव के हिसाब से इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा 55 करोड़ का। बात अगर करें आरओई आरओसी की तो वह बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.78 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। आगे देखेंगे कि कंपनी कर्जा कम कर रही है क्या। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का पीई मल्टीपल 15 के आसपास होने वाला है। ये तो थी आईपीओ की सभी डिटेल्स। अगर आपको सभी जानकारी क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ से कंपनी जो पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल कैसे करेगी। तो कंपनी सबसे पहला इस्तेमाल करने वाली है, अपनी नई टेस्टिंग किट खरीदेगी। कुछ इसको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो खरीदेगी कंपनी। इसके बाद कुछ पैसा कंपनी अपने धंधे को चलाने के लिए रखेगी। कुछ पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने जो कर्जे हैं उसको पे करने के लिए करेगी। और कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। भाई आईपीओ तो सिर्फ 15 ही करोड़ का है, पर कंपनी ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा दिखा दिए हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि एसएमई आईपीओ में जो भी कंपनियां होती है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर अपना दिखाने का कोशिश करती है, पर लिस्टिंग के बाद उन आईपीओ का क्या होता है ये हम सबको पता है। 100 में से कोई एक ही कंपनी होती है जो अच्छा परफॉर्म कर पाती है। ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है और इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजी इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। और एक बात यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है कि इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर है। जीवाईआर कैपिटल्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। और इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 11 रुपए चल रहा है, यानी लगभग 22% के करीब, क्योंकि इसका इशू प्राइस 50 रुपए का ही है। तो लिस्टिंग के हिसाब से अगर यही ग्रे मार्केट प्रीमियम बनी रहती है तो आपको 30,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट जिस तरह से चल रहा है, काफी तेज गिरावट हमें हर रोज देखने को मिल रही है। और इसके पहले जितने भी एसएमई आईपीओ अभी आए थे सबकी हमें पिटाई होते हुए देखने को मिली है। कोई भी एसएमई आईपीओ ऐसा नहीं था जो अपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम से अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। तो इस आईपीओ में भी रिस्क तो बहुत ज्यादा है। और इस आईपीओ का साइज सिर्फ 14 करोड़ था, उसके अंदर भी कंपनी ने 5 से 6 ऑब्जेक्टिव अपने बता दिए थे। और एक चीज ये भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है कि ये कंपनी बोल रही है कि हमारे पास 637 परमानेंट एम्प्लॉय है। तो अगर इतने ज्यादा एम्प्लॉयज में कंपनी सिर्फ 10-20 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो ये बहुत चिंताजनक बात है।
और तो और कंपनी का पूरा ही बिजनेस हमें गुजरात बेस्ड देखने को मिलता है। गुजरात गवर्नमेंट पे ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 95% जितने गुजरात गवर्नमेंट पे निर्भर है। अगर कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होता है तो इस कंपनी पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ते हुए दिख सकता है। तो मैं तो इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और आपको सारी जानकारी क्लियरली समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी एसएमई कंपनी का रिव्यू देखने को मिल जाएगा, मेन बोर्ड कंपनी के रिव्यू का वीडियो देखने को मिल जाएगा।